अगली खबर दिल्ली एनसीआर से, जहां कई इलाकों में शाम को हल्की बारिश हुई, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली। सुबह से ही तेज धूप और उमस ने लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया। रियल तापमान करीब 41 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन एहसास जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का हो रहा है, जिससे दिल्ली और आसपास के इलाकों में लोगों का हाल बेहाल हो गया। और रियल और फील्ड टेम्परेचर के बीच अंतर का कारण है ह्यूमिडिटी यानी नमी, जिसे हीट इंडेक्स के लिए नापा जाता है। इसके मुताबिक अगर थर्मामीटर 41 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, लेकिन नमी 60% से 80% के बीच है, तो हीट इंडेक्स 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो सकता है। और इसी के कारण दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी और खतरनाक उमस के कॉम्बिनेशन से रियल फील्ड टेम्परेचर ने लोगों की हालत खराब कर दी है। आज ही की बात करें तो आज सुबह 11:30 बजे का हीट इंडेक्स करीब 49 डिग्री सेल्सियस था, जबकि 2:30 बजे ये करीब 50 डिग्री सेल्सियस था और शाम 5:30 बजे तक ये 50 डिग्री से ज्यादा चला गया। दरअसल दिल्ली में इस बार मॉनसून करीब एक हफ्ते की देरी से पहुंचने वाला है। विशेषज्ञों का मानना है कि 4 जुलाई के बाद ही दिल्ली में मॉनसून की एंट्री होगी, तब तक गर्मी और उमस बनी रहेगी। उत्तर भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप अभी भी जारी है, साथ ही जारी है आग लगने का सिलसिला भी। बीते 24 घंटे में गर्मी की वजह से लगी आग ने देश के कई शहरों में तांडव मचाया, जिससे घर से लेकर फैक्ट्री तक दहक उठे। पटना से लेकर दिल्ली एनसीआर तक आग का ये कहर देखने को मिला। बिहार की राजधानी पटना में एक फैक्ट्री में आग लगी तो यूपी के नोएडा में फिर से एसी बम बन गया, तो वहीं दिल्ली में बिजली के मीटर गर्मी की वजह से फट पड़े। पटना में आग ने एक डालडा फैक्ट्री पर कहर बरपाया। शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी ने गर्मी में तप रहे मशीनों और डालडा ने फैक्ट्री को देखते ही देखते आग की भट्टी में बदल दिया। आग की लपटें और धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से ही नजर आने लगा, जिस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर आ पहुंची। वहीं ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में भी आग लगने से दहशत फैल गई। यहां एक एसी में हुए ब्लास्ट के बाद लगी आग ने 3 फ्लैट को अपनी चपेट में ले लिया, जबकि दिल्ली के केशवपुरम में एक अपार्टमेंट के निचले तल पर लगे बिजली के मीटर भी गर्मी की वजह से बम बन गए। एक मीटर में निकली चिंगारी ने वहां मौजूद 24 मीटर को अपनी चपेट में लिया और फिर पूरी बिल्डिंग ही आग की चपेट में आ गई। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के मुंह लगता है अफगानिस्तान के बच्चों का खून लग गया है। शायद इसीलिए वो कुछ ही दिनों में अफगानिस्तान को निशाना बना रहे हैं और एक बार फिर अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की गई है, जिसमें 30 से ज्यादा मौत तो 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। पाकिस्तानी आर्मी ने देर रात अफगानिस्तान के पत्रिका प्रांत के गियान, चमकानी और कुन्नार प्रांत के मारवारा इलाके में रिहायशी घरों पर बम बरसाए। इन हमलों में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। हमलों के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक कार्रवाई हाल में पाकिस्तान में हुए कई आतंकी हमलों के जवाब में की गई है। पाकिस्तान शुरू से अफगानिस्तान पर आतंकियों को पनाह देने का आरोप लगाता है, लेकिन अफगान सरकार इससे इनकार करती रही। जो पाकिस्तान खुद आतंकियों को पालता है, लेकिन वो अफगानिस्तान पर आतंकियों को पनाह देने का आरोप लगाता है। फरवरी 2026 में अफगानिस्तान के कई प्रांतों में एयर स्ट्राइक हुई थी, तो 10 जून 2026 को पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी। इन हमलों का जवाब तालिबान भी देता रहा है और दोनों देशों के बीच तनाव बना रहता है।